हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सो देखिए, आज तो बड़ी ही देयर इज अ वेरी कोल्ड वेदर। आज बहुत ही ठंडा मौसम है और आज मैंने कैप वगैरह पहन ली है क्योंकि बहुत ठंड लग रही है आज। तो दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। आपको पता है हमारा जो है ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा होगा। ठीक है, तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं ठंडी के मौसम में लेटरल शिफ्ट। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। लेटरल शिफ्ट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेटरल शिफ्ट क्या होती है, बेसिकली लेटरल शिफ्ट को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो चलिए उस डायग्राम को समझते हैं। आप क्या कीजिए, ग्लास स्लैब बनाइए। ड्रॉ द ग्लास स्लैब। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी सी बनाइए ताकि डायग्राम अच्छी सी क्लियर हो जाए। छोटी सी ग्लास स्लैब बनाते हैं। आज हम एक ही टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया करेंगे। लेटरल शिफ्ट, फॉर एग्जांपल आपने इसको दिया एक्स वाई एंड दिस इज द एक्स डैश एंड दिस इज द वाई डैश। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप समझ आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए दिस इज द रे ऑफ लाइट। ये क्या है, एक रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट आती है किसी सोर्स ए से। जैसे ही ये यहां पर आएगी तो आपको पता है जी ये बेंड होगी। तो बेंड होगी कहीं ना कहीं, ये बेंड हुई। और जब ये यहां से भी आगे गई, जब ये यहां से निकलेगी तो यहां से भी भाई साहब बेंड होगी। पाथ तो चेंज करेगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर पॉइंट ओ दे दीजिए। ठीक है, यहां पर भी आपका क्यू आ जाएगा, यहां पर क्यू दे दीजिए। फिर आपने क्या करना है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। आपको पता है इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन जो है ड्रॉ की जाती है। नॉर्मल ड्रॉ की। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है नॉर्मल एन एंड एन डैश के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आइटा बोलते हैं। ये आपको भली भांति पता है। तो आपको पता है यहां का जो एंगल है उसको आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। दिस इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब हमने क्या करना है, ये मान लीजिए एयर थी, दिस इज द ग्लास एंड यहां से आपको इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है कि अगर ये लाइन सीधी ही जाती तो कहां को बननी थी। तो आपकी आनी थी इस तरह से, इसके सीधे चले जाइए बिल्कुल। अगर मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, यहां भी एक आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, यहां दे दीजिए एम पॉइंट, यहां दे दीजिए एम डैश। ओके, इसके बीच में भी एंगल रिफ्रैक्शन ही, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ही बनेगा क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्शन का ही एंगल बना है, इंसिडेंस थोड़ी बनेगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रीजन में आ गई है ना बात। ठीक है, और बेसिकली यहां पर नाम दे दीजिए एल। ओके, यहां पर नाम दे दीजिए बी। ओके, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज रखनी है, जब भी कोई रे आपकी थर्ड मीडियम में एंटर करती है, जैसे एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो यहां पर इस रे को आप बोल देते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोल देते हैं बेटा, इमर्जेंट रे बोल दिया जाता है भाई। बहुत सिंपल सी चीज है। और यहां पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। बट ये आपका ई आपका आइटा के इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बेसिकली क्या होगा, ये जो आपकी थर्ड
मीडियम में एंटर करने वाली है रे ऑफ लाइट, यहां से जो इस इमेजिनरी लाइन का डिस्टेंस, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर खींचा, Q से हमने परपेंडिकुलर खींचा K तक, मान लीजिए कोई पॉइंट K था, यहां पर डिस्टेंस हो गया D और यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसको हमने D मान लिया, इसको हमने क्या माना है D, और मान लीजिए इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस T है, मतलब ये जो आपकी ग्लास स्लैब आपने ली है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हमने स्मॉल t ली, ठीक है, दिस इज द थिकनेस, भी कितनी थिक क्या वो आपने ये समझना है। कंसीडर कीजिए कोई ग्लास स्लैब है जिसमें पैरेलल फेसेस है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, बाउंडेड है इनसे, ठीक है, और थिकनेस इसकी t दी है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम समझते हैं कि लेटरल शिफ्ट क्या होती है, लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जब लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है ऑब्लिकली ऑन द पैरेलल साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्लैब। बोलने का मतलब है कि इस इमर्जेंट रे के हिसाब से तो ये इंसिडेंट ही रे है ना, इसके हिसाब से तो ये इंसिडेंट ही रे है ना, कि इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि एक और पैरेलल आपकी जा रही है रे, उसी को आप बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। आपने क्या करना है, Q पॉइंट से K को ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, आपके पास इनिशियल पाथ जो था, इनिशियल पाथ जो यहां पर दिया हुआ है, दिस इज दी AOL। मान लीजिए कि अगर ये रे सीधी जाती तो AOL पाथ कवर कर रही है, ठीक है, और देन आपके पास QK कितना आ गया है, स्मॉल d आ गया है, ठीक है, तो इस d को ही आप बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, दिस इज द प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब आपने क्या करना है, राइट ट्राइंगल बन रही है OQK, तो आपने क्या करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OQK आप बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी OKQ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, चलिए OKQ दे देते हैं क्योंकि टॉपिक में OKQ है, तो चलिए दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहां पर एंगल के आपका KOQ क्या है, अब देखो आपने समझना है, हमें KOQ का पता नहीं है, बट I और R को लेस करके ही ये एंगल बना है, तो इसको माना जाता है आइटा माइनस R, मतलब ना ये आइटा है ना R है, दोनों को लेस करके जो बचा एंगल, क्योंकि यहां भी बन रहा है तो इसका थोड़ा हिस्सा बच गया ना, तो दिस इज कॉल्ड एज द आइटा माइनस R। तो एंगल आपके पास KOQ यहां पर दिया गया है आइटा माइनस R, ओके, ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखिए जब आप साइन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन बनेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो साइन ऑफ आइटा माइनस R इज इक्वल टू, साइन क्या होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका क्या दिया है यहां पर, परपेंडिकुलर इज द QK, परपेंडिकुलर इज द QK एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा दिया है आपके पास, OQ, हाइपोटेन्यूज इज द OQ। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस QK की वैल्यू आपकी D दी है, तो D पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q की KQ, ठीक है ना, मतलब QK या KQ जो भी आपने बोलना है, दिस इज द D, स्मॉल d आया, और OQ को आपने एज इट इज रहने दिया, OQ को आपने एज इट इज रहने दिया, हमें तो भाई साहब D की वैल्यू चाहिए, तो क्या कीजिए OQ को इस तरफ ले जाइए,
तो आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, ओ क्यू साइन ऑफ आइटा माइनस आर। दिस इज द इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 दीजिए, ठीक है ना। इसको आप जो है इक्वेशन 1 दीजिए। हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, डायग्राम हमें इरेज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम से ही ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं, पूरी ज्योमेट्री लगती है। तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन 1 मैं ऊपर का इरेज करता हूं ताकि आपको इक्वेशन 1 दिख ही रहे, ठीक है ना। मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। हम इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं, दैट इज द स्मॉल d इज इक्वल टू ओ क्यू साइन ऑफ आइटा माइनस आर। दिस इज द इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। अब उसी तरह से एक और राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अगर हम इस लाइन को नीचे तक खींच ले, अगर मान लीजिए हमने इस लाइन को नीचे तक खींचा, तो आपके पास एंगल बन रहा है ओ एन डैश क्यू, ओ एन डैश क्यू। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक और आपकी बन रही है, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन डैश क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए एंगल एन ओ क्यू, एंगल एन ओ क्यू कितना है, आर दिया हुआ है ना आपके पास यहां पर। एंगल एन डैश ओ क्यू इज दी आर। आपको यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है स्मॉल आर। अब देखिए आपने क्या करना है, आपके पास फिर से अब यहां पर कॉस आएगा, ठीक है ना। कॉस बन रहा है ना आपके पास, क्योंकि ये अलग हो गया, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, एंगल कौन सा है भाई, आर है, तो कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू, कॉस कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस, कॉस मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए इसका बेस कितना है। ट्राइंगल आपकी ऐसे बन रही है, इसको बाहर निकालिए और इस तरह से बनाइए, इस तरह से खींचिए इस ट्राइंगल को। आपको इस तरह से, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है ना आपका, तो आप इस तरह से खींच सकते हैं। बेस आपको टी आना चाहिए। तो दिस इज द ओ, दिस इज द एन डैश एंड दिस इज द क्यू। तो आपके पास थिकनेस टी दी है, थिकनेस टी दी है, तो आप टी लिख सकते हैं। बेस, बेस आपके पास कितना है, ओ एन डैश है, अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ क्यू दिया है, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, तो आपके पास ओ एन डैश कितना है, स्मॉल टी है, अपॉन ओ क्यू आ गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ज्योमेट्री ही है बेटा, मैथ ही है पूरा। ऑप्टिक्स में पूरी ज्योमेट्री की जाती है। अब हमें क्या चाहिए भाई साहब, इससे ओ क्यू की वैल्यू फिर से निकालो, सिमिलर आ जाएगा ना। तो ओ क्यू इज इक्वल टू दी टी बाई कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, आपके पास ओ क्यू की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 पे जरा नजर मारिए। जब आप इक्वेशन 1 पे नजर मारेंगे तो आपके पास d इज इक्वल टू ओ क्यू साइन आइटा माइनस आर दिख रहा है। ओ क्यू साइन आइटा माइनस आर जहां दिख रहा है, आपको पता है ओ क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू तो हमने यहां निकाल दी टी बाई कॉस आर। तो फटाफट से देखिए मत, इस ओ क्यू की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। जब आप ओ क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए मैं एक बार लिखता हूं कि आपकी जो है वैल्यू, जैसे इक्वेशन 1 थी d इज इक्वल टू ओ क्यू साइन आइटा माइनस आर, 1 इक्वेशन, और ओ क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली t अपॉन कॉस आर, t अपॉन कॉस आर। तो इसको पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो d इज इक्वल टू दी t बाई, ध्यान रहे t बाई कॉस ऑफ आर, क्लियर,
साइन ऑफ आइटा माइनस आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ द लेटरल शिफ्ट। यही आपकी लेटरल शिफ्ट है। देखिए कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो जो लेटरल शिफ्ट होती है प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब इंक्रीजेस विद, मतलब क्वेश्चन कई बार आता है कि लेटरल शिफ्ट आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट कैसे इंक्रीज करेंगे समझते हैं। अगर आप इस ग्लास की थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली थिकनेस इंक्रीज होगी तो लेटरल शिफ्ट भी इंक्रीज होगी, मतलब स्मॉल डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। आपने ये चीज याद रखनी है। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगी। ये फैक्टर्स हैं, मतलब कि अगर आपने ये एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ाया, नॉर्मल तो ऐसे चली जाएगी, इसका थोड़ा और आपका थिकनेस हो जाएगी, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा वैसे वैसे आपकी लेटरल शिफ्ट डी भी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप म्यू और एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इंक्रीज करते हैं तो वैसे उस तरह से आपकी लेटरल शिफ्ट भी इंक्रीज करती है। तो ये आज का टॉपिक है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए और अपने व्यूज भी अपने कमेंट में जरूर लिखिए। गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।